Assalamualaikum dear students. Today let us talk about verb and its different kinds. आज हम verb और उसकी मुख्तलिफ अक़साम सीखेंगे. Verb क्या है? A verb is a word which denotes action, state of being or possession of a subject. यानी एक verb वो लफ्ज़ है जो किसी काम यानी एक्शन या कैफियत यानी स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करता है, या यूं कह लें कि वर्ब वो लफ्ज़ है जो ये बताता है कि फ़िक्रे का सब्जेक्ट क्या है या क्या करता है, और वर्ब पोजेशन भी शो करता है. मिसाल के तौर पर फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द हॉर्स रन्स फास्ट. यहाँ पर द हॉर्स नाउन और रन्स यानी एक्शन को शो करता है. रन्स दौड़ना एक्शन को शो करता है, अमल को शो करता है, तो मूवमेंट को शो करता है. तो ये एक्शन वर्ब हो गया. रन्स एक्शन वर्ब हो गया. फास्ट एडजेक्टिव है. इसी तरह आई एम अ टीचर. तो यहाँ पर हालत को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है. कौन सा वर्ड? एम. मैं हूँ. तो यहाँ पर एम जो है ये एक लिंकिंग वर्ब भी है. ये एक वर्ब है जो कि हालत को बताता है. इसी तरह मरियम हैज़ अ न्यू कार. तो यहाँ पर हैज़ ने बताया रखती है, ये उसके पास है. पोजेशन शो करता है. तो ये वर्ब पोजेसिव वर्ब हो गया, या ये वर्ब पोजेशन शो करने वाला वर्ब है. तो एक वर्ब 3 काम कर सकता है. या वो एक्शन शो करेगा, या स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगा, या पोजेशन शो करेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करते हैं. वर्ब्स रेगुलर हो सकते हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर, लिंकिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. तो रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब्स सिंपली वो वर्ब्स होते हैं जो कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो डी या ईडी लगाकर बनाई जाती है. जैसा कि वॉक, वॉक्ड. इसी तरह टॉक, टॉक्ड. तो ये ईडी लगाकर हम जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं वो तमाम वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम ईडी लगाकर या डी लगाकर हम बनाते हैं. अगर पहले से ई मौजूद है तो हम सिर्फ डी लगाएंगे. तो डी या ईडी लगाकर जिन वर्ब्स की हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं वो सारे वर्ब रेगुलर वर्ब कहलाते हैं. इसी तरह इर्रेगुलर वर्ब्स वो सारे वर्ब्स होते हैं जो डी या ईडी से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाते. तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वो इर्रेगुलर होती है. मिसाल के तौर पर शूट, शट, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, टेक, टुक, टेकन, राइट, रोट, रिटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. इस तरह के सारे वर्ब्स इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं. कुछ वर्ब्स जो माइनर टाइप में आते हैं वो आइडेंटिकल वर्ब्स होते हैं. जिस तरह के कट की सेकंड फॉर्म भी कट होगी, थर्ड भी कट होगी. तो कट, पुट. तो ये वर्ब्स इस तरह के हैं जो जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, यानी सेम अल्फाज ही होते हैं. वो आइडेंटिकल वर्ब्स कहलाते हैं. नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब इज़ लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट लिंक्स और जॉइंस द सब्जेक्ट विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस इज़ कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब. मिसाल के तौर पर अली वाज द विनर. तो यहाँ पर वाज वर्ब जो है इसने अली और विनर को आपस में मिलाया, इनको लिंक करवाया. तो ये वाज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है. अगली काइंड वर्ब की इंतहाई अहम ट्रांजिटिव, और उसके साथ ही फिर हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स को भी. तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगा जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी
ऑब्जेक्ट के बगैर वो वर्ब लगेगा अगर फ़िक्रे में तो वो मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा। जैसा कि मारिया सैंग आ सॉन्ग, तो यहाँ पर मारिया के साथ जब सैंग आया है और सैंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये सॉन्ग के बगैर यानी ऑब्जेक्ट के बगैर नामुकम्मल है। मारिया सैंग व्हाट सैंग, तो वो एक सॉन्ग यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है फ़िक्रे को क्लैरिफाई करने के लिए। तो यहाँ फ़िक्रे के अंदर सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आई बाट अ बुक, आई बाट मैंने ख़रीदा क्या, आ बुक एक किताब, तो बॉट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है बुक। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए बगैर फ़िक्रे का मफ़हूम मुकम्मल नहीं होता, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसी तरह शी क्लोज्ड, उसने बंद किया, क्या बंद किया, द डोर, तो ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, तो यहाँ पर शी क्लोज्ड द डोर, तो क्लोज के बाद ऑब्जेक्ट डोर आ गया। इस तरह ये फिर क्लोज्ड जो वर्ब था ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। इसी तरह प्रवीण किल्ड अ स्नेक, प्रवीण किल्ड क्या किल किया, अ स्नेक, तो ऑब्जेक्ट ज़रूरी था फ़िक्रे को मुकम्मल करने के लिए, तो यहाँ पर किल्ड ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। इसी तरह दे आर ईटिंग मैंगोज़, दे आर ईटिंग वो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, तो वो मैंगोज़ ऑब्जेक्ट है, तो ये फिर इस तरह ईटिंग के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ईटिंग ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो सारे वर्ब्स होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेल्फ इज़ कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसा वर्ब जिसको अपने मीनिंग सेंटेंस के अंदर मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि सिंपल हम कह सकते हैं फ़ायज़ा सैंग सॉफ्टली, फ़ायज़ा ने नरम आवाज़ में गाया, तो यहाँ पर सॉफ्टली तो एक एडवर्ब है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन फ़िक्रे की का मफ़हूम मुकम्मल हो गया, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह फिर अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो जो वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इस तरह सैंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी इज़ स्लीपिंग, तो यहाँ पर फ़िक्रा मुकम्मल हो गया है, सेंस कंप्लीट हो गई है, तो वो स्लीपिंग के बाद ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हम इज़ को हम कहेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह ही वेप्ट वो रोया, वेप्ट के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना ही उसकी ज़रूरत है, तो ये यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दे जंप्ड, तो यहाँ पर ये भी इंट्रांजिटिव, जंप्ड इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नोट में क्या है, इफ़ वी ऐड एन ऑब्जेक्ट टू एन इंट्रांजिटिव वर्ब जनरली प्रपोजिशन प्रोसीड्स द ऑब्जेक्ट, कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के अगर हमें इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना भी है तो वो याद रखना है प्रपोजिशन के बाद लगेगा। जैसा कि ही वेप्ट वो रोया, एट हीज़ लॉस अपने नुकसान पर, तो इसी तरह दे जंप्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर देखें ही वेप्ट एट हीज़ लॉस एट यहाँ पर प्रपोजिशन है। इसी तरह दे जंप्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर जंप्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रिवर लगाना है तो फिर इनटू प्रपोजिशन आ गया। इसी तरह अलवीना वेंट टू कॉलेज, तो यहाँ पर वेंट के बाद अगर ऑब्जेक्ट कॉलेज लगाना है तो फिर टू आएगा। तो ये यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट लगाना भी है तो आप प्रपोजिशन के बाद लगाएंगे। तो ज़रा गौर करें तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, क्योंकि देखें जैसे हम इस फिक्रे में देखते हैं अलवीना वेंट, अलवीना चली गई, वेंट कहाँ गई, वेयर, टू कॉलेज, तो इसका मतलब वेंट के मीनिंग में इजाफा हो गया, तो टू कॉलेज तो फिर ये ऑब्जेक्ट तो ना हुआ, ये तो वर्ब के मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। वेंट गई, वेयर किधर गई, टू कॉलेज, तो वेंट के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई करने वाला वर्ड तो एडवर्ब होता है, वर्ब के मीनिंग को क्लैरिफाई करने वाला। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेंस में कन्वर्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा। इस तरह हम इस तरह जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि अगर फ़िक्रे के एंड पे ऑब्जेक्ट लगा भी हुआ है वो तो एडवर्ब की सेंस दे रहा है, क्योंकि वो तो प्रेपोजिशन के बाद लगा है, इसलिए उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो फ़िक्रे हैं, ही वेप्ट एट हीज़ लॉस, दे जंप्ड इनटू द रिवर, अलवीना वेंट टू कॉलेज, ये जो इंट्रांजिटिव वाले वर्ब वाले फ़िक्रे हैं इनको हम पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। एक अहम पॉइंट जो आप याद रखने वाला है वो ये है कि कुछ हम
ट्रांजिटिव वर्ब्स को इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इन ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है फ़िक्रे की सेंस पर और उसके आगे मुख्तलिफ जो दूसरे वर्ड क्लास में से, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में से मुख्तलिफ और कोई पार्ट ऑफ स्पीच आता है तो उसके हवाले से देखते हैं। जैसे द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, यहाँ पर स्टॉप्ड द ट्रेन, ट्रेन ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, तो ये स्टॉप्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। इसी तरह द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक रुक गई, सडनली यहाँ पर एडवर्ब है, तो ये यहाँ पर फिर एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसलिए स्टॉप्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह द पियन रैंग द बेल, बेल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया तो वर्ब ट्रांजिटिव हो गया। द बेल रैंग लाउडली, तो यहाँ पर लाउडली तो एडवर्ब है, तो यहाँ पर फिर रैंग क्या बन गया, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह ही जंप्ड, ही रन्स अ शॉप, वो एक दुकान चलाता है, तो यहाँ पर शॉप ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर रन्स ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। यहाँ पर ही रन्स फास्ट एडवर्ब आ गया, तो यहाँ पर रन्स क्या बन गया, इन ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। तो हमने देखा कि वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकते हैं, इन ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब, इसको ज़रा गौर से समझें। द वर्ब दैट कैन मेक इट्स ओन प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। इसको एक और तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि वो सारे वर्ब जो कि टेंस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो टेंस शो करते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो वो सारे फाइनाइट वर्ब होंगे जो टेंस चेंज करवाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल के साथ। शी नोज़ हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर ये जो नोज़ है ये फाइनाइट वर्ब क्यों कहला गया, क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे शी नोज़ को हम शी न्यू कर दें तो वो पास्ट में चला जाएगा, तो शी शैल नो कर दें तो फ्यूचर में चला जाएगा। यानी कि ये जो वर्ब है ये टेंस चेंज करवा सकता है अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो इसको हम चेंज करके टेंस चेंज करवा सकते हैं। लेकिन आगे देखें, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग जो है ये नॉन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, क्योंकि शी नोज़ हाउ टू सिंग, शी न्यू हाउ टू सिंग, शी विल या शैल नो हाउ टू सिंग, तो टू सिंग जो वर्ब है ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता, तो ये टेंस चेंज नहीं करवा रहा। तो जो टेंस नहीं चेंज करवा रहा वो नॉन फाइनाइट, जो टेंस चेंज करवा रहा है वो फाइनाइट सब वर्ब हो गया। एक और मिसाल के साथ देखते हैं। ही वॉज़ गोइंग टू लाहौर, ही वाज जो है यहाँ पर वो है फाइनाइट वर्ब, जैसे ही वाज गोइंग टू लाहौर, ही इज़ गोइंग टू लाहौर, ही विल गो टू लाहौर। तो यहाँ पर वाज जो है वाज इज़ वर्ब में चेंज हो सकता है, ये आगे वाज बन सकता है पास्ट के लिए, इज़ बन सकता है प्रेजेंट के लिए, तो शैल बन सकता है या विल बन सकता है वो फ्यूचर के लिए, तो लेकिन गोइंग वो चेंज नहीं होता, तो वाज जो है फाइनाइट हो गया, गोइंग नॉन फाइनाइट हो गया। इसी तरह ही रन्स फास्ट टू विन द रेस, यहाँ पर ही रन्स को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि रन्स जो है ये बता रहा है कि टेंस कौन सा है। लेकिन अगर हम इसको करें ही रैन पास्ट में चला जाएगा, ही विल रन फ्यूचर में चला जाएगा, तो लेकिन इस तरह इसका मतलब है ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ही रन्स फास्ट टू विन द रेस, टू विन जो है ये नॉन फाइनाइट हो गया क्योंकि ये तो चेंज हुआ ही नहीं, जैसा कि ही रन्स फास्ट टू विन द रेस, ही रैन फास्ट टू विन द रेस, ही विल रन फास्ट टू विन द रेस, तो इसका मतलब ये है कि टू विन तो चेंज नहीं हुआ, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया टू विन, जबकि रन्स जो कि टेंस चेंज करवा रहा है ये फाइनाइट वर्ब हो गया। सेम इसी तरह जैसे हमने बात की है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस की, तो इसी से ये क्लैरिफाई हो जाता है। जैसे ही हैज़ डन द ड्यूटी, तो डन यहाँ पर इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्यों कि ये टेंस चेंज नहीं करवाता, ही हैज़ डन द ड्यूटी, लेकिन ये हैज़ चेंज हो जाएगा, हैव हैड में चेंज हो सकता है, तो डन वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो ये नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब है। इसी तरह शी इज़ गोइंग टू लाहौर, शी वाज गोइंग टू लाहौर, शी विल गो टू लाहौर, तो इज़ आर एम वाज वार में चेंज होकर ये इज़ जो है वो टेंस चेंज करवाएगा, गोइंग नहीं करवाएगा, तो गोइंग जो है ये नॉन फाइनाइट हो गया, इज़ जो है ये फाइनाइट वर्ब हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स में ये फ़र्क है कि फ़ाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो टेंस चेंज करवाने में मदद देते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर, यानी कि अगर वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में वो जा सकते हैं तो वो फाइनाइट वर्ब हो गए। वो सारे वर्ब्स जो टेंस चेंज नहीं करवाते फ़िक्रे के अंदर, वैसे के वैसे रहते हैं, वो इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए।
नेक्स्ट इनफाइनाइट की एक किस्म इन्फिनिटिव्स है, जो कि टू के बाद जो वर्ब आता है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसा कि टू एरर इज़ ह्यूमन, तो यहाँ पर ये नाउन के तौर पर भी आ सकता है, ये एज एन एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसा कि टू एरर इज़ ह्यूमन, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर टू एरर आया है, तो ये इन्फिनिटिव है। टू के बाद एरर वर्ब आया है, टू के बाद जब वर्ब आएगा तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अगली वीडियो में हम जेरेंड पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव पे जब बात करेंगे तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर भी आ सकता है, जैसे टू बीट यहाँ पर फिक्रे में है, ही इज़ गोइंग टू राइट अ बुक, तो ये टू राइट जो है ये इन्फिनिटिव है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की किस्म आगे इन्फिनिटिव है। इसी तरह नॉन फाइनाइट की अगली काइंड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जैसा कि द ब्लेजिंग सन मेल्टेड द फ्रोज़न पाउंड, तो ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हुआ है ऐसा वर्ब। तो ये देखें, ब्लेजिंग सन के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई किया। ब्लेजिंग सन, ब्लेज, तो ये ब्लेज वर्ब था लेकिन ING लगाकर उसको पार्टिसिपल बनाया है, तो ये ब्लेजिंग सन, यहाँ पर ब्लेजिंग एज अ पार्टिसिपल यूज़ हो गया। तो इसी तरह फ्रोज़न, यहाँ पर ये भी पॉन्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये फ्रोज़न वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पार्टिसिपल है क्योंकि ये वो वर्ब फॉर्म है जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुई है। तो इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरेंड की हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे, तो उसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। इस तरह नेक्स्ट है जेरेंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। अ जेरेंड इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट इज़ यूज्ड एज अ नाउन, इट एंड्स विद ING। ये वर्ब प्लस ING वो फॉर्म है जो नाउन की सेंस देती है, यानी ऐसा ये वर्बल नाउन होता है जो नाउन के तौर पर फिक्रे के अंदर यूज़ होता है। जैसे टॉकिंग इज़ नॉट अलाउड इन द स्टडी हॉल, तो टॉकिंग यहाँ पर वैसे तो टॉकिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर टॉकिंग बातें करना, ये नाउन की सेंस दे रहा है, सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो यहाँ पर हम इसको जेरेंड कहेंगे। इसी तरह स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग भी जेरेंड आएगा, वो वर्ब जो नाउन की सेंस देता है वो जेरेंड कहलाता है। नेक्स्ट एक्सिलरी वर्ब्स को देखते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर यूज्ड विद फुल वर्ब्स टू गिव अदर इंफॉर्मेशन, एक्शन एंड स्टेट। जैसा कि इज़, आर, एम, वाज, वार, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सारे एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इनकी कैटेगरीज़ को देखते हैं। ये दो कैटेगरीज़ के होते हैं मेनली, प्रिंसिपल एक्सिलरीज़ और मॉडल एक्सिलरीज़। प्रिंसिपल एक्सिलरीज़ कौन से होते हैं, ज़रा इनको गौर से समझते हैं। दे आर द हेल्पिंग वर्ब्स विच आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल एज लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी आते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी काम कर देते हैं। दोनों काम इनके हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। देखते हैं जैसे फैसल इज़ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर इज़ मेन वर्ब के तौर पर आया, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब के तौर पर आया, तो लिंकिंग वर्ब भी इसको हम कहते हैं। ये फैसल और स्टूडेंट के दरमियान लिंक भी क्रिएट करता है, तो इसको मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसी तरह ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, तो ये गोइंग मेन वर्ब था, उसके साथ हेल्प करने के लिए, टेंस चेंज करवाने के लिए इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो इसी तरह ही हैज़ अ पेन, तो ये मेन वर्ब है यहाँ पर हैज़। इसी तरह ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ब्रोकन के साथ हैज़ आया, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। तो नेक्स्ट काइंड है मॉडल एक्सिलरीज़। मॉडल एक्सिलरीज़ वो सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही आ सकते हैं, ये इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकते प्रिंसिपल एक्सिलरीज़ की तरह, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएंगे। जैसे कि आई शैल हेल्प यू, ही विल गो टू पीर महल, आई वुड लाइक टू थैंक यू। तो यहाँ पर शैल, विल, वुड, ये तीनों एज ए हेल्पिंग वर्ब ही आए हैं, ये मेन वर्ब के तौर पर नहीं आए। इस तरह के और भी मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे कि शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडल वर्ब्स हैं। तो सिंपली प्रिंसिपल एक्सिलरीज़ और मॉडल एक्सिलरी में सिर्फ यही फ़र्क है कि प्रिंसिपल एक्सिलरीज़ में सारे के सारे जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो मेन वर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं, जबकि मॉडल एक्सिलरीज़ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही आएंगे। सो इन द एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म्स जो हैं, जेरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स और उनके आगे फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी वर्ब के रिलेटेड वो हम अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, स्टे ऑलवेज़ ब्लेस्ड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।